आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रास इंडिया चैनल और मैं हूं मनीष मिश्रा। आज रुद्रास इंडिया टीम पहुंची है सीतापुर जिले के शिक्षा क्षेत्र रामपुर मथुरा अंतर्गत एसएसएस चिल्ड्रन एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवीन शैक्षिक सत्र शुरुआत हो चुका है। ऐसी स्थिति में चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल हो या फिर कॉन्वेंट स्कूल हो या फिर हिंदी मीडियम स्कूल हो, सभी संस्थाएं सिर्फ फोकस इस समय न्यू एडमिशन पर कर रही हैं। बताइए सर, आपके संस्थान में न्यू एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं? जी, 1 अप्रैल से हमारे यहाँ हुँ, प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं हुँ। और नए एडमिशन किए भी जा चुके हैं। अच्छा, अच्छा। जी। जब आप नए एडमिशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में या विभाग के पास जाते हैं, तो ऐसी कौन-सी विशेषताएँ हैं जिनको आप उनके समक्ष रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं? देखो, ये हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रामपुर मथुरा क्षेत्र बहुत अच्छे से जानता है कि हमारी इस संस्था के मुकाबले इंग्लिश मीडियम में अभी रामपुर मथुरा में कोई अन्य संस्था नहीं है। क्योंकि हमारा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा का स्तर है, वो अन्य संस्थाओं से कई गुना ऊपर है और अच्छे अध्यापक हमारे यहाँ शिक्षण कार्य करा रहे हैं। अभी पिछले वर्ष ही हमारे विद्यालय से एक बच्चे का चयन नवोदय में हुआ, जो कि अभी रामपुर मथुरा क्षेत्र में जितने प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें से किसी भी विद्यालय के बच्चे का चयन नवोदय में नहीं हुआ और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय से नवोदय में चयन हुआ। और हमारे यहाँ पूर्व में पढ़ चुके कुछ छात्र जैसे हमारे यहाँ से 5th क्लास पास करके गए या 6 पास करके गए, तो हमें अन्य कई विद्यालयों से फ़ोन आए, जैसे लखीमपुर से हमें एक फ़ोन आया कि आपके स्कूल का बच्चा आया है और यहाँ टेस्ट पास किया है, उसको 2 क्लास यहाँ बढ़ा के एडमिशन किया जा रहा है। वो भी हमारे लिए बहुत सम्मान की बात रही कि हमारा बच्चा 5th पास करके गया और वहाँ 7th या 8th में एडमिशन हो रहा है, वहाँ का टेस्ट पास कर रहा है। और उन विद्यालय वालों ने हमको बधाई दी, क्योंकि उसका एक कारण है, हम बच्चे को परखते हैं कि बच्चा किस लेवल से उसको पढ़ाया जाए जो बच्चे का विकास हो सके या उस पढ़ाई को वो पकड़ सके। इसलिए कुछ बच्चे जैसे आजकल ज़माना है कि मोबाइल देखते हैं बच्चे, जो चीज़ मोबाइल में देखते हैं और उसको वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो उसी लिए हमने यहाँ प्रोजेक्टर की व्यवस्था रखी है। हम प्रोजेक्टर पे क्लासेस चलवाते हैं, बच्चे उनको देखते हैं और उनको वो सामने पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और उस चीज़ को सुन भी रहे हैं। तो वो उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे उस चीज़ को पकड़ते हैं, रिपीट करते हैं और अच्छा रिज़ल्ट हम लोगों को देते हैं। संस्था का स्थापना वर्ष कब स्थापना हुआ? संस्था क्षेत्र की माँग और शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए सन 2015 में इस संस्था की स्थापना की गई, इंग्लिश मीडियम से और फिर 2017 में हमें अप्रूवल भी मिल गया, मान्यता भी मिल गई और ये पहला विद्यालय रामपुर मथुरा ब्लॉक में हमारा इंग्लिश मीडियम में मान्यता में पहला विद्यालय है और एकमात्र संस्था मान्यता में है। केवल हमारे विद्यालय की अभी तक इंग्लिश मीडियम से मान्यता है। तो मान्यता लेकर के हम बच्चों की प मतलब बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और जिससे उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो सके। अगर देखा जाए बच्चों को पढ़ाने के क्रम में अध्यापकों की क्या विशेषता है? कहाँ से आते हैं या उनकी क्या मतलब शिक्षा का स्तर उनका क्या है? जी, देखो कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम का नाम रख के और अध्यापक हिंदी मीडियम से पढ़े हुए रख रहे हैं। पहले शुरुआत में हमारे यहाँ भी ऐसा ही था और कि अध्यापक रामपुर मथुरा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम के नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस बार ये व्यवस्था की गई है कि बाराबंकी और लखनऊ से इंग्लिश मीडियम के अध्यापक हमारे यहाँ आ रहे हैं और उसका मेन उद्देश्य यही है, अगर अभिभावक हमारा सपोर्ट करेगा, तो हम और भी अध्यापक लखनऊ से बुलाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और उनको अनुभव है कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कैसे और किस प्रकार कराई जा सकती है। तो वो यहाँ आएँगे तो हमारे बच्चों का विकास ही होगा और बच्चों की पढ़ाई के लेवल में सुधार होगा। इस वजह से बाराबंकी और लखनऊ के अध्यापक भी अपने यहाँ रखे जा रहे हैं। किताबी शिक्षा के साथ-साथ अन्य कौन से प्रयोग कराए जाते हैं? उसी अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोजेक्टर के माध्यम से। किताब तो बच्चों के पास है, किताब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घरवाले भी किताब से पढ़ा रहे हैं, जो अभिभावक हमारे पढ़े-लिखे हैं, वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। डिजिटल क्लासेस, प्रोजेक्टर का मतलब यही है हम डिजिटल क्लासेस देते हैं क्योंकि अब तो डिजिटल इंडिया भी हो रहा है। तो इस वजह से बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है
वो डिजिटल क्लासेस जब हमारे यहाँ चलती है, साउंड पे आवाज़ आती है, सामने देखते हैं, वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रही है और उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है, कि बच्चे अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने दे रहे हैं। तो डिजिटल क्लासेस हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो प्ले में आती हैं और इनके लिए तैयारी भी कराई जाती है। जैसे जो नॉर्मल बच्चा है उसको हम 3rd से ही नवोदय की तैयारी या ओएमआर शीट पे टेस्ट ये कराना शुरू कर देते हैं। कल जैसा बताया कि आप नवोदय है, विद्यागान है, इनकी सबकी तैयारी के लिए कोई अलग से बैच या कोई ट्यूशन फीस पड़ती है? नहीं, इसकी ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसी क्रम में हमारे यहाँ जैसे बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है, कि जो बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे हमारे बहुत स्लो होते हैं। उनका एक ग्रुप अलग किया जाता है और उनको 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास पर डे दी जाती है, इसका कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाता है। ये निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है और हमारे अध्यापक इसमें हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। जो बहुत से नौनिहाल होते हैं, उनके अभिभावक भी कामकाजी होते हैं, तो जैसे स्कूल बच्चों को भेज नहीं पाते, ऐसे में क्या व्यवस्था है आपके पास? हाँ, वाहन हमारा घर तक जाता है और बच्चे को घर से लेके आते हैं और हमारे जो ड्राइवर हैं, वो भी एजुकेटेड हैं। हम ड्राइवर ऐसे नहीं रखते हैं कि जो बिल्कुल पढ़े-लिखे ना हों, ड्राइवर भी हमारे पढ़े-लिखे हैं क्योंकि बच्चों को माहौल पूरा मिलना चाहिए। थोड़ा अगर हमें वीक पॉइंट लगता है तो गाँव का जो माहौल है, वहाँ से थोड़ी समस्याएँ आती हैं कि वो स्कूल में 4 घंटे रहे, पर घर जाने के बाद उनको माहौल नहीं मिल पाता। उसका भी हम प्रयास करते हैं कि फ़ोन पे बात करते हैं गार्जियन से कि बच्चा आपका इधर-उधर गाँव में घूमे ना और जो शिकायत है आप हमें तुरंत बताइए, जो दिक्कतें हैं हमें बताइए। तो इसके लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार रहते हैं और पूरा सपोर्ट अभिभावक का करते हैं। जो भी अध्यापकों द्वारा नौनिहालों को या शिक्षार्थियों को जो भी तैयारी कराई जाती है, जैसे पढ़ाई हो या कुछ भी हो, उसका मूल्यांकन कैसे कराते हैं? कि हमारा जो भी नौनिहाल पढ़ रहा है, ये पूरा मतलब पर्याप्त सीख रहा है। इसका सर्वप्रथम तो मैं खुद करता हूँ। महीने के अंत में मैं देखता हूँ कि बच्चे का स्तर क्या था और ये 30 दिन के बाद बच्चे का स्तर क्या है। उसके बाद मैं इसमें अभिभावक को इन्वॉल्व करता हूँ। अभिभावक से जानकारी लेते हैं कि बच्चे में आपको कुछ सुधार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, तो उनकी ये शिकायत नोट करते हैं और उसपे विशेष बल देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं कि अगर उनको नहीं लग रहा है कि कोई बदलाव है, तो हम उसपे ध्यान देते हैं और उसकी फिर अगर वो बच्चा कमज़ोर है, तो वही जो हम ग्रुप बनाते हैं, उस बच्चे को भी हम उसी एक्स्ट्रा क्लास वाली ग्रुप में ऐड कर देते हैं।